बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी में हमने सिर्फ वो एक ही कमोडिटी की बात की। जब एक बंदा एक ही कमोडिटी यूज़ करता है तो उसकी मार्जिन यूटिलिटी डिमिनिश होनी शुरू हो जाती है। अब हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी में पढ़ेंगे तो इसमें हम टू या मोर देन टू कमोडिटीज़ पढ़ेंगे। इसमें भी वही पुरानी कंसेप्ट है। अब हम पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी क्या चीज़ है। इट इज़ द डिज़ायर ऑफ एवरी कंज्यूमर टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। यहाँ पर हर कंज्यूमर क्या कर रहा है, हर कंज्यूमर मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन के चक्कर में है कि उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले फ्रॉम हिज लिमिटेड रिसोर्सेज। उसके पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी के बारे में पढ़ेंगे। जबकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी में हमने न मनी के बारे में पढ़ा था, न टू या मोर देन टू कमोडिटीज के बारे में पढ़ा था। इसमें मनी है, लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ मनी। He can solve this problem if he spent his income in such a way that the last rupee spent on each item gives him the same amount of satisfaction. अब इस लॉ में ये बंदा कह रहा है कि वो जो आखिरी रुपीस दो कमोडिटीज के ऊपर खर्च कर रहा है तो उस आखिरी यूनिट की मार्जिन यूटिलिटीज बराबर होंगी। जब मार्जिन यूटिलिटीज बराबर होंगे तो वहां पर कंज्यूमर की लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वो मैक्सिमम होगी जब उसकी यूटिलिटीज बराबर होंगी। इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी कहते हैं। सिंपल अल्फाज में हम ये कहते हैं कि कंज्यूमर वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी। कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, मतलब है कि उसकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। टोटल यूटिलिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर वांट टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अब उसके पास मनी क्या है, स्पेंड ऑल हिज इनकम। उसके पास मनी क्या है, 5 रुपीज है। लेट सपोज हमारे कंज्यूमर के पास उसके पॉकेट में 5 रुपीज है कि वो अपने 5 रुपीज को इसी तरीके से खर्च करे कि उस यूनिट की मार्जिन यूटिलिटी और दूसरे यूनिट की मार्जिन यूटिलिटी क्या हो जाएंगे, बराबर। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। जब ये मैक्सिमम हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि कंज्यूमर मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल कर रहा है। किस तरह, अब हम आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिप्सी साहब ये कह रहे हैं, लिप्सी डिफाइन दिस लॉ इन द वर्ड्स दैट द हाउसहोल्ड क्या है, कंज्यूमर है। मैक्सिमाइजिंग हिज यूटिलिटी विल एलोकेट हिज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या है, इस बंदे के पास जो 5 रुपीज है वो खर्च करेगा बिटवीन टू और मोर कमोडिटीज, बिटवीन टू और मोर देन टू कमोडिटीज, यानी दो या दो से ज्यादा कमोडिटीज के ऊपर खर्च करेगा। इन सच अ वे दैट द यूटिलिटी ऑफ द लास्ट penny मीन लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच इज इक्वल। जो दोनों कमोडिटीज के ऊपर खर्च कर रहा है वो क्या होगा, वो बराबर होगा। अगर वो बराबर नहीं होंगे तो कंज्यूमर मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पर नहीं होगा। इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, law of equi margin utility, because it is the only law by which the margin utilities have been equalized through the process of substitution. Through the process of substitution इसको हम equalize करते हैं। Let's suppose अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि इस एग्जांपल के ऊपर हम law of equi margin utility को प्रूव करेंगे कि ये किस तरह इक्वल होती है, किस तरह लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इसकी मैक्सिमम हो जाती है और यूटिलिटी किस तरह मैक्सिमम होती है और मार्जिन यूटिलिटीज किस तरह बराबर होती है। लेट सपोज हमारे कंज्यूमर के पास ₹5 है टू स्पेंड ऑन 2 कमोडिटीज और इसमें हम सिर्फ 2 कमोडिटीज ले रहे हैं। यहाँ पर हमने कहा कि बिटवीन 2 और मोर कमोडिटीज, यहाँ पर 2 या मोर कमोडिटीज, तो हमने अपनी आसानी के लिए 2 कमोडिटीज लिए हैं। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट गुड, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ द सेकंड गुड। गुड से मुराद एप्पल है और दूसरे गुड से मुराद मेरी मैंगोज है कि हमने ये ले ली है। यानी कंज्यूमर के पास टोटल 5 रुपीज है टू स्पेंड ऑन 2 कमोडिटीज। 2 कमोडिटीज क्या है, एक एप्पल है और दूसरी क्या है, मैंगो, MANGOES, मैंगो, एप्पल और मैंगोस है। अब यूनिट्स ऑफ मनी से मुराद ये है कि 1 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, 4 रुपीज, 5 रुपीज, इसके पास 5 रुपये है। अब इन 5 रुपीज को इस तरीके से ये बंदा खर्च करेगा कि इसके मार्जिन यूटिलिटीज क्या हो जाएंगे, बराबर, जबकि इसकी टोटल यूटिलिटी जो है वो
मैक्सिमम हो जाए। अब मैं अपनी आसानी के लिए इसको यहाँ पर लेकर चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ी सी आसानी से इसको समझ लें। अब मार्जिन यूटिलिटीज जो है वो मैंने क्या ली हुई है, एप्पल्स की 10 ली है, 8 ली है। अब मार्जिन यूटिलिटीज ऑफ एप्पल क्या है, वो 10 है, 8 है, 6 है, 4 है और 2, यानी 10, 8, 6, 4, यानी जो लाभ डिमिनिशिंग में हमने पढ़ा था ना कि जो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ती है तो उसकी मार्जिन यूटिलिटीज डिक्रीज हो जाती है। इस तरह मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एप्पल्स क्या है, डिक्रीज हो रही है। सिमिलरली मार्जिन यूटिलिटीज ऑफ मैंगोज है वो भी डिक्रीज हो रही है। पहले यूनिट पर 8 थी, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0 पर आ गए, यानी मार्जिन यूटिलिटीज फॉल हो रही है। अब ये जो है ये रुपीज है। लेट सपोज हमारे कंज्यूमर जो है वो क्या करते हैं, 2 रुपीज एप्पल्स पर खर्च कर रहा है। 2 रुपीज किस चीज के ऊपर खर्च कर रहा है, तो हम टोटल यूटिलिटी निकाल लेते हैं कि 2 रुपीज वो किस चीज के ऊपर खर्च कर रहा है, एप्पल पर। तो 10 और जमा 8, तो 10 और 8 कितने बन गई, 18। अब ये टोटल यूटिलिटी ऑफ एप्पल्स है। अब हम कहते हैं हमारे कंज्यूमर के पास 1 रुपीज और 2 रुपये, 1 और 2 खत्म हो गई, 3 रुपया अब इसके पास बाकी है। कितने, 3। तो 1, 2, 3 रुपए यहाँ पर आ गए। तो हम 3 रुपया उधर खर्च कर रहे हैं, यानी टोटल यूटिलिटी ऑफ मैंगोज के ऊपर MANGOES। तो यहाँ पर 8 है और फिर 6 है और फिर 4 है, तो 8 और 6 कितने बने, 14, 15, 16, 17, 18। तो यहाँ पर 18 बन गई। अब हम इन दोनों को जमा कर लेते हैं, तो ये मेरे ख्याल में 36, 8 और 8 36 बने। तो टोटल यूटिलिटी जो है इन दोनों कमोडिटीज का, एप्पल और मैंगोज का, क्या बना, 36। और यह 1 रुपये यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर ₹5 कंज्यूमर की क्या है, स्पेंड, SPENT स्पेंड हो गई, 5 रुपये स्पेंड हो गए। अब यहाँ पर ये दूसरा रुपीज जो यहाँ पर ये खर्च कर रहा था, तो इसकी मार्जिन यूटिलिटी क्या है, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एप्पल, A मीन्स एप्पल, वो मेरे ख्याल में 8 है, यहाँ पर 8 है। और जो तीसरी रुपये यहाँ पर इसने खर्च की, तो उसकी मार्जिन यूटिलिटी क्या है, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ M मीन्स मैंगोज, वो 4 है। तो 8 और 4 ये दोनों बराबर है, नहीं, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल इज नॉट इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटीज ऑफ मैंगो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कंज्यूमर वो मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पर नहीं है, ये 36 मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं शो कर रहा। तो हम क्या करेंगे, तो हम एक दूसरी कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरी कॉम्बिनेशन ले लेते हैं कि इससे क्या होता है। लेट सपोज हमारे कंज्यूमर के पास क्या है, हमारा कंज्यूमर जो है वो यहाँ पर 3 रुपीज खर्च कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर 2 रुपीज खर्च कर रहा है। तो फिर क्या होता है, यानी इसकी टोटल यूटिलिटी क्या होगी, एप्पल की 10 जमा 8 जमा 6, 10, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो ये कितने हो गए, 24 इसकी टोटल यूटिलिटी। 1, 2, 3 रुपए खर्च हो गए। अब टोटल यूटिलिटी ऑफ मैंगोज कितनी आ रही है, वहाँ पर 8 और 6 है, यानी चौथा और पांचवा रुपीज भी खर्च हो गया, चौथा और पांचवा, यानी 1 रुपीज यहाँ पर और 1 यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, यानी ₹5 स्पेंड, कंज्यूमर ने स्पेंड कर लिए। अब हमारी क्या है, हम कहते हैं कि मार्जिन यूटिलिटीज ऑफ एप्पल और मार्जिन यूटिलिटीज ऑफ मैंगोज बराबर होने चाहिए, लास्ट रुपी। तो ये यहाँ पर तीसरा रुपी जब खर्च हो गया तो इसकी मार्जिन यूटिलिटी क्या बनी, 6। और यहाँ पर जब दूसरी रुपी खर्च हो गई तो उसकी मार्जिन यूटिलिटी यहाँ पर भी 6 है। इसका मतलब ये है कि 6 और 6 क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब एक और हो गया, 8 और 6 मीन्स 14। तो इसकी टोटल यूटिलिटी क्या बन रही है, 8 और 3 38। तो यहाँ पर टोटल यूटिलिटी वो 38 है और मार्जिन यूटिलिटीज दोनों कमोडिटीज की बराबर है, और रुपीस क्या है, स्पेंड हो गई। यानी टोटल, पहले मैंने आपसे कहा था कि टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम यहाँ पर 38 आ रहा है, इससे पहले 36 आ रहा था। मार्जिन यूटिलिटीज ऑफ एप्पल्स, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मैंगोज दोनों क्या है, बराबर है। स्पेंड ऑन हिज इनकम ₹5 है, तो ₹5 क्या हो गए स्पेंड, 1, 2, 3, 4, 5,
5 यानी रुपीस स्पेंड हो गए। तो यहाँ पर कंज्यूमर जो है इसी लेवल पर मैक्सिमम पर आ गया। अब हम एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं कि उस पर क्या होता है। कंज्यूमर हमारे पास मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पर पहुंचता है या नहीं पहुंचता। लेट सपोज अगर कंज्यूमर क्या है हमारा यहाँ पर 4 रुपीस खर्च कर रहा है, यहाँ पर 4 रुपीस, तो वहां पर खुद कितने रुपीस खर्च करेगा, 1 रुपया बचता है तो वो वहां पर खर्च करेगा। तो टोटल यूटिलिटीज ऑफ एप्पल जो है 10 जमा 8 जमा 6 जमा 4, 10 8 18 18 और 6 24 25 26 27 28, तो ये 28 बन गया। तो 1 2 3 4 रुपीस खर्च हो गई। तो टोटल यूटिलिटीज ऑफ मैंगो जो है वो 8 है, तो 28 और 8 36 बना। और ये दोनों बराबर है, मेरे ख्याल में बराबर नहीं है, तो यहाँ पर 36 था और इससे पहले क्या था 38 था, तो 36 भी 38 से कम है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब रुपीस 5 स्पेंड होती है SPENT, तो उस सिचुएशन में ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल्स और मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ मैंगोज जो है ये 6 और यहाँ पर ये 6 ये बराबर हो गए थे। और जो टोटल यूटिलिटी इन दोनों के आ रही थी एप्पल एंड मैंगोज के, वो 38 आ रहा था। तो यहाँ पर कंज्यूमर मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पर है। टोटल यूटिलिटी यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है, मार्जिन यूटिलिटीज दोनों बराबर है, रुपीस 5 स्पेंड हो चुकी है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। यानी ईपी क्या है कि मार्जिन यूटिलिटीज क्या है, 2 कमोडिटीज या 2 से ज्यादा कमोडिटीज की मार्जिन यूटिलिटीज बराबर होनी चाहिए। तो ये इसी सिचुएशन में बराबर है, तो यहाँ पर ये क्या है, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। अब हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि ग्राफ में इसको हम किस तरह शो कर सकते हैं। तो लेट्स इसको हम ग्राफ से शो करते हैं। अब हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि इसको हम ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमने पढ़ा था कि यूनिट्स ऑफ मनी है 1 2 3 4 5। हमारे पास, हमारे कंज्यूमर के पास स्पेंड करने के लिए रुपीस 5 है। अब इन 5 रुपीस को वो कंज्यूमर इस तरीके से खर्च करेगा कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ कमोडिटी ए यानी एप्पल्स वो बराबर होनी चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मैंगोस के, और इस कंज्यूमर की टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। जब ये मैक्सिमम होगी, मार्जिनल यूटिलिटीज बराबर होगी और स्पेंड और इनकम स्पेंड होगी, तो इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पर है। और इसी कंसेप्ट को हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल्स 10 8 6 4 2 और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मैंगोज 8 6 4 2। अब इसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम इसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम यूनिट ऑफ मनी को ले लेते हैं, या इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस कहते हैं, या मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ एप्पल्स या मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ मैंगोस, यानी वाई एक्सिस पर हम ये ले लेते हैं। 2 4 6 8 10 ये मार्जिनल यूटिलिटीज है एप्पल्स की भी और मैंगोस की भी। अब अगर ये 1 रुपीस यहाँ पर खर्च कर रहा है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटीज क्या है, 10। अगर 2 रुपीस यहाँ पर खर्च कर रहा है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटीज 8 है। अगर 3 रुपीस खर्च कर रहा है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 6। यहाँ पर अगर एप्पल्स के ऊपर हमारा कंज्यूमर रुपीस कितने खर्च कर रहा है, 3, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल्स वो 6 है। अब इसके पास कितने पैसे बच गए, अब इसके पास रुपीस 2 बच गए। जब वो 2 बच गए, तो जब ये 1 रुपया खर्च करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 8 है। जब 2 रुपीस खर्च करता है तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 6। अब इसके पास 2 रुपीस खर्च हो गई और इसकी मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ मैंगोस क्या है, वो भी 6 है। हमारी डेफिनेशन क्या थी कि इसकी मार्जिनल यूटिलिटीज क्या होनी चाहिए, बराबर। तो यहाँ पर भी 6 है और वहाँ पर भी 6 है, तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटीज बराबर हो गई। यानी लास्ट रुपीस स्पेंड 2 है
तो उसकी मार्जिन यूटिलिटी 6 है, लास्ट रुपीज स्पेंड 3 है तो उसकी मार्जिन यूटिलिटी 6 है। तो इसका मतलब है कि दोनों मार्जिन यूटिलिटीज बराबर हो गए और इसके 5 रुपीज वो क्या हो गई, स्पेंड हो गई। तो यहाँ पर कंज्यूमर जो है उसकी टोटल यूटिलिटी क्या बन जाती है, टोटल यूटिलिटी वो मैक्सिमम बन जाती है। और वो कितनी आ रही थी हमारे पास, 38 आ रही थी। 38 से मैक्सिमम नहीं आ रहा था हमारे पास, ये तो 36 आ रहे थे या कोई और फिगर आ रहा था, लेकिन 38 नहीं था। तो अब इसका मतलब ये होगा कि कंज्यूमर जब 2 रुपीज इस साइड के ऊपर खर्च करता है और 3 रुपीज यहाँ पर खर्च करता है, तो ये वाली जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये जो लाइन है ये हमारे पास लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है कि कंज्यूमर के पास जो 5 रुपीज थे वो स्पेंड हो गई, उसकी मार्जिनल यूटिलिटीज बराबर हो गई, उसकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पर पहुंच गई। तो दिस कंसेप्ट इज नोन एज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। थैंक यू सो मच। और इसके बाद हम ऑर्डिनल यूटिलिटी में डिफरेंस कर्व पढ़ेंगे, वो भी कंज्यूमर कंसेप्ट है और वो पार्ट 4 होगा इस सीरीज का।